जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 यहाँ पे है। एकदम बारीक बारीक चीजें हैं और बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ये चीजें ऐसी बताऊंगा मैं जो लगेगी आपको बहुत सिंपल, मतलब नाम सुन के बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन वही बात यदि पूछने की बात करें कि इसका मतलब क्या होगा या क्या है ये, तो फिर अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ पर शुरुआत से लेकर एंड तक इस क्लास को पूरा सही तरीके से देखना है और समझते जाना है। ठीक, चले तो यहां पर है त्रिकोणमिति और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो आपके सामने मैंने पहले से लिख दिया है ताकि हमारे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, समपूरक कोण और पूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण यहां पे है और पूरक कोण यहां पर है। तो सबसे पहले मैंने पूरक कोण को लिया है, उसके बाद फिर बात करेंगे हम समपूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो समपूरक कोण यहां पर क्या है। पूरक कोण को इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और समपूरक कोण को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण क्या होता है, और पूरक कोण या फिर इसको अनुकोण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अनुकोण। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं अनुपूरक कोण। ठीक है, अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण इस तरीके से, या फिर कोटिपूरक भी बोलते हैं इसको, कोटि का भी इस्तेमाल करते हैं कि कोटिपूरक कोण क्या होता है, तो वही होता है जो पूरक कोण होता है। ठीक है, तो यहां पे वर्ड भी लिख दे रहा हूं कोटि, तो कोटि शब्द का भी इसके लिए इस्तेमाल होगा कि कोटिपूरक कोण कौन सा है, या फिर अनुपूरक कोण कौन सा है, या फिर यहां पर देखें तो पूरक कोण कौन सा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों को याद रखना। यहां पर सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण होता है। राइट, इतना यहां पे क्लियर है। तो अब यहां पे देखें, ये जो समपूरक कोण होता है या पूरक कोण होता है, ये पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण में 90 डिग्री का मामला होता है। ठीक है, पूरा फंडा 90 डिग्री का होता है, और संपूरक कोण में 180 डिग्री का मामला होता है। ठीक है, अब ये क्या है, क्या कहानी है, तो कहानी देखो यहां पे, इसमें 90 डिग्री का पूरा बेस होता है। 90 डिग्री को ध्यान में रख के हम जो भी बात बोलेंगे संपूरक या पूरक कोण के बारे में, तो 90 डिग्री को देख के ना बोलेंगे। और संपूरक की बात करें हम, या फिर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, तो यहां पे जो कोण होगा वो कोण कितना डिग्री लेंगे हम, 180 डिग्री लेंगे। ठीक है, 180 डिग्री। अब कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, इसका मतलब क्या, अभी तक तो समझ में आया नहीं कुछ भी, अभी तो केवल नाम ही देखा हमने। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे नाम देखा है। अब जो लाइन यहाँ पे बता रहा हूं उसको समझे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, देखो समझाने से पहले यहां पे आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, उन्हें एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। जो भी कोई कोण है, उन दोनों कोणों का योग यदि हम जोड़ दें तो कितना, 90 डिग्री होता है, तो उन दोनों कोण है, उन दोनों कोणों को एक दूसरे के क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कैसे, जैसे यहां पे देखो उदाहरण, एक कोण है 60 डिग्री और दूसरा वाला कोण है 30 डिग्री। ठीक है, एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण कितना है, 30 डिग्री, तो दो कोण हो गए। अब इन दोनों कोणों का यदि हम योग करें, मतलब इन दोनों को जोड़ दें, तो कितना आएगा बताओ, तो यहां पर आएगा इसका 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण है ये कैसे कोण है, ये पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है, क्योंकि इनके मिलने से ही 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, पूरक कोण, मतलब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ऐसे याद रखना है। ठीक है, 90 डिग्री पूरा करने के लिए किसको जोड़ना पड़ेगा, तो 30 में किसको, 60 में किसको, 30 को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 90 डिग्री पूरा होगा। तो क्या होगा, पूरक कोण हुआ। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये इसका क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण, और जो 30 है ये 30 60 का पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण होता है। राइट, इसी टाइप से यहां पर देखें तो यहां पर क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उन्हें एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उन्हें एक दूसरे के संपूरक कोण कहते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर हुआ था, तो संपूरक कोण। अब इसका उदाहरण देखो यहां पे, तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पे सपोज मैंने एक एंगल कोई सा लिया 110 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री ये कोण लिया, और दूसरा कोण मैंने यहां पर ले लिया कितना, तो यहां पे लिया 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। तो अब यहां पर ये बताएं, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा,
तो यहां पर 110 प्लस 70 कितना, 180 डिग्री बन जाएगा, पूरा 180 डिग्री। ठीक है, जिन भी दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री का कोण पूरा होता है तो उसे हम बोलेंगे समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इतना क्लियर है। और जिन भी दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण पूरा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण या फिर अनुपूरक कोण या फिर कोटि कोण। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ये आएगा, याद रहेगा। चलिए, तो इतना यहां पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद में फिर आपको वो चीजें बता रहा हूं जो अधिकतर लोगों को नहीं आती, और जब पुलिस के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए तो उनका प्रश्न गलत हुआ। पटवारी के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी गलत हुआ। ठीक है, उसका कारण क्या है कि यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं समझ पाए, ताकि मान लो से कि समझ में नहीं आएगा तो चीजें याद आपको नहीं आएगी, और त्रिकोणमिति में आप सब कुछ रट नहीं सकते। ठीक है, रटना नहीं है। तो देखो, अब यहां पे समझने के बाद यहां पे आ जाए। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर जो सीखने जा रहे हैं हम अनुपात में, यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात की, त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरीके से बदलाव होगा, किस तरीके से चेंजेस होगा उसमें, ये देखें। और ये जो चीज है यहां पे बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, ये ऐसी चीजें यहां पे बताने वाला हूं मैं कि ये 90% लोगों को, अधिकतर स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि होता क्या है, किस तरीके से चेंज होता है और किस तरीके से ये बदलाव हो पाएगा और कैसे नहीं होगा। देखो यहां पे हेडिंग यहां पर लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलाव। त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस तरीके से बदलाव होगा, सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में यहां पे आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर ये लिखेंगे कि यहां पे जो डायग्राम बनाया हुआ है ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, और इधर 180, यहां पे 270, और यहां पे फिर वापस आएंगे 270 से आगे बढ़ेंगे, प्लस में जाएंगे इधर की साइड, तो फिर क्या होगा 360 पे आ जाएंगे वापस। मतलब 0 डिग्री और 360 एक ही स्थान पर रहेगा, ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहां पे आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि यहां पे ऑल, यहां पे क्या है, ऑल ध्यान रखना है, और यहां पे सिल्वर, यहां पे सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, और इधर की साइड टी, यहां पे टी, और इधर की साइड यहां पे क्या है, कप। ठीक है, बस इतना यहां पर केवल ध्यान रखना है, इससे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। कैसे, तो देखो यहां पे ऑल मतलब सारे क्या है, प्लस होंगे। सिल्वर मतलब यहां पे कुछ दो चीजें हैं जो प्लस होगी, और यहां पे टी मतलब दो चीजें यहां पे प्लस होगी और यहां पे प्लस होगी। अब क्या क्या प्लस होगा, तो यहां पर इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, जितने भी सभी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी यहां पर अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो सारे इसमें प्लस होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या होगा, तो यहां पे सिल्वर मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा यहां पर होता है कोसेक थीटा। ये यहां पर दूसरे वाले भाग में प्लस होंगे, और बाकी यदि इस भाग में आए तो फिर माइनस होगा। लेकिन कैसे माइनस होगा ये यहां पर समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि यहां पर सारे प्लस होंगे, दूसरे वाले भाग में केवल साइन और कोसेक प्लस होंगे, और तीसरे वाले भाग में टी का मतलब होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, ये यहां पर क्या होंगे, प्लस होंगे। क्लियर है। अब इसके बाद फिर चौथे वाले भाग में बढ़ जाए आगे, तो ये तीसरा भाग है। ठीक है, और इधर यहां पे कौन सा है, फोर्थ भाग है, चौथा वाला भाग है। चौथे वाले भाग में क्या होगा, कप लिखा मतलब सी से क्या बनेगा, कोस बनेगा। ठीक है, तो सी से यहां पे बन जाएगा कोस थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है यहां पर। तो यहां पर इतना क्लियर हुआ है कि पहले वाले भाग में, फर्स्ट वाले भाग में सारे प्लस होंगे, दूसरे वाले भाग में यहां पर केवल साइन और कोसेक प्लस होंगे, मतलब साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, ये प्लस होंगे, और तीसरे वाले भाग में टेन और कोट प्लस होंगे। चौथे वाले भाग में यहां पर मतलब 270 से 360 के बीच में यदि कोई बात हुई तो फिर कोस थीटा और सेक थीटा ये धनात्मक होंगे। ठीक है, लेकिन होगा कैसे प्रश्न आएंगे इससे जुड़े हुए, वो यहां पर देखिए। तो सबसे पहले यहां पर हम यहां पे बात करेंगे पहले वाले भाग की। पहले वाले भाग में यहां पे ये लिखा है यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आया कि लिखें कि साइन थीटा, यहां पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो बताइए यहां पर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैंने बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां पे साइन थीटा है, तो यहां पर क्या बनेगा, तो आपको सिंपल यहां पे बताना है कि साइन थीटा बदलेगा किसमें, कोस थीटा में। किसमें बदलेगा, कोस थीटा में बदलेगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। अब यहां पे ये धनात्मक रहेगा या फिर ऋणात्मक रहेगा, क्या रहेगा, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है, 90 माइनस है ना, तो माइनस करेंगे इधर की साइड जाना है, और प्लस करेंगे तो प्लस बोले तो इधर की साइड जाना है।
ठीक है, मतलब बढ़ाना है, तो माइनस में पहले वाले भाग में आ गए। तो ये वाला जो है बात करी है 90 माइनस थीटा, ये पहले भाग की बात हो रही। और आपको पता है कि पहले वाले भाग में चाहे साइन आए, कोस आए, टेन आए, कोसेक आए या फिर सेक आए, सारे कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो यहां पर क्या होगा, धन होगा, ऋण नहीं होगा। इतना क्लियर है। और ये चीजें बदलेगी कैसे, थोड़ा सा इसको भी देख ले। तो यहां पर जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, ये बदलेगा किसमें, से कोस थीटा में। साइन किसमें बदलेगा, कोस थीटा में, ठीक है, इसमें। और दूसरा वाला फिर यहाँ पे देखें कोस थीटा, या फिर इसका कोस तो इसमें बदल जाएगा वापस साइन में, ठीक है, साइन कोस में और कोस साइन में। फिर बात करें यहाँ पे टेन थीटा की, टेन थीटा, टेन किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे ये होगा इसका उल्टा कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा में चेंज होगा। और उसके बाद में सेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा। यहाँ पे मैं उल्टे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे बदलेगा किस में वो लिख रहा हूं, ठीक है। उल्टा यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये इसमें बदलेंगे, लेकिन सबके सब उल्टे में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा किस में जाएगा, तो सेक थीटा बदलेगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। इस तरीके से हुआ। और यदि कोसेक थीटा की चेंज करने की बारी आई तो ये सेक थीटा में बदल जाएगा। क्लियर रहता। अब यहां पे देखें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं यहां पे ले रहा हूं इसको, किसको, कोस थीटा को ले लो, कोस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे जो 90 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कोस बदलेगा, ठीक है। ये कब बदलेंगे कब नहीं बदलेंगे इसको भी देख लो। किस में बदलेंगे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन कब बदलेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यदि यहाँ पे विषम संख्या आई, क्या है, विषम संख्या, तो क्या होगा, बदलेगा। तो फिर यहां पे बदलेगा कैसे, तो बदलेगा ये है। और यदि सम संख्या आई, यदि सम संख्या आई, सम संख्या तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। सम संख्या विषम संख्या कौन सी है, तो यहां पे देख लो, जो यहां पे 90 डिग्री है ये क्या है, ये जो 90 डिग्री है यहां पे लिखा मैंने, ये क्या है, सम है या फिर विषम है, तो ये विषम संख्या है। क्लियर है, नो क्या है, विषम संख्या है। और दूसरा यहाँ पे इसमें देख लें अपन, तो 270 यदि लिखा हुआ आ गया तो ये भी कौन सी है, विषम संख्या। तो यहाँ पे 270 भी क्या है, विषम संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कोस 90 आया, साइन 90 आया, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो साइन कोस में बदल जाएगा, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस ये 90 क्या है, विषम संख्या है, तो कोस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। कोस किसमें, साइन थीटा में बदल जाएगा। अब प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो वहां से डिसाइड करना है कि 90 माइनस थीटा कहां पर है, इस वाले भाग में, और आपको पता है इसमें सारे प्लस होंगे, तो यहां पर क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। इतना क्लियर है। अब फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं तीसरा वाला, इसी को लिख रहा हूं मैं, किसको, कोस को। अब कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पे देखो ये वाला जो है 90 ये कैसा है, विषम है, और 180 मतलब 18 कैसा है, सम संख्या है, ठीक है, 18 सम संख्या है। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, देखो कोस यहां पे चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो कंडीशन देखें यहां पे, यदि सम संख्या यदि आ जाए, सम संख्या मतलब कौन सी, या तो यहां पे 180 डिग्री आ जाएगा या फिर 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, या फिर 0 डिग्री भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहां पे ये आए तो यहां पे क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं बदलेगा। क्या बोला इसमें, नहीं बदलेगा या नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। और प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये किस वाले भाग का है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कहां पर है, 180 माइनस में जाना है तो माइनस में वापस जाओ यहाँ पे माइनस, और प्लस में जाना है तो इधर की साइड जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में, दूसरे वाले भाग में आ गए। अब दूसरे वाले भाग में कोस है क्या, तो यहाँ पे कोस नहीं है, दूसरे वाले भाग में कोस नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइन और कोसेक है, इसके अलावा दूसरा नहीं है, तो कोस क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है, राइट, इस तरीके से। लेकिन वहीं पर मैं चौथे नंबर पे ये लिख दूं कि कोस 270 माइनस या फिर प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे आप बताएं कि कोस थीटा, देखें यहाँ पे इसको चेंज करना है नहीं करना है, यहां से देखना है। 270 आया, सम है कि विषम है, तो ये विषम में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोस बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में, साइन थीटा में बदल जाएगा, राइट, इस तरीके से। अब प्लस होगा या माइनस होगा तो ये डायग्राम में देखें कि 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, मतलब इस वाले भाग की बात करें, इस वाले चौथे वाले में, इसमें कोस है क्या, कोस थीटा, तो बिल्कुल है यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। यदि यहाँ पर है कोस थीटा तो फिर क्या होगा, धनात्मक होगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, धनात्मक है। इस तरीके से यहाँ पे ये प्लस रहेगा, राइट।
फिर यहां पे देखें 5वें नंबर पे, अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि 10 270 या 180, क्या लिख दे रहा हूं 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा कर देते हैं, ठीक है, ये यहां पर लिख दिया मैंने। अब 10 180 प्लस थीटा, सबसे पहले तो ये देखें कि 10 बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। तो यहां पर जो 18 है ये सम है या विषम है, तो सम है, ठीक है। और जब भी सम संख्या आई तो जो भी लिखा है यहां पर वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा लिख देना। यहां पे 10 है तो 10 लिख देना है, ठीक है, 10 थीटा लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये किस वाले भाग में है। तो 10 थीटा किस भाग में है, तो 180 प्लस थीटा बोला है, 180 प्लस थीटा मतलब ये तीसरे वाले भाग की ही बात कर रहा है, तो इसमें तो 10 थीटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस होगा, राइट। तो इतना यहां पर क्लियर हुआ। यदि इतना यहां पर क्लियर हुआ तो आप कोई सा भी इस तरीके का कोई समीकरण है, कोई अनुपात है, तो आप 101% इसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न यदि आएंगे तो वो प्रश्न भी एकदम सही जाएंगे, राइट। तो ये यहां पे सिस्टमेटिक लिख लें, और बाकी यहां पर इसको हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा और कुछ यहां पे एग्जांपल वगैरह लिख लें। इसको यदि आपने नहीं लिखा है ये वाले भाग को कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा, तो इसको लिख लेना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और या फिर लिख लें कॉपी में, ठीक। चलें, इसको हटा रहा हूं मैं। 6वें नंबर पे देख लें, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब यहां पे ये देखें कि यहां पे कोस 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा किस वाले भाग की बात करें, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा है तो वापिस इधर आओ पीछे की साइड, तो इस वाले भाग की बात हो रही, चौथे वाले भाग की, ठीक है। अब यहां पर कोस है, ठीक है, कोस है तो बिल्कुल है, मतलब यहां पे जो भी आएगा कोस जो भी बदलेगा वो क्या होगा, वो प्लस में रहेगा, ठीक। अब यहां पे बात करें चेंजेस की कि किस में बदलेगा किस में नहीं बदलेगा, तो यहाँ 36 से, ठीक है, 36 से। अब 36 क्या है, सम संख्या है। अब ये सम संख्या जब भी आएगा तो ये जो जैसा है वैसा ही लिखना है, बदलना नहीं है। तो यहां पे लिखना है कोस थीटा, राइट, कोस थीटा। अब ये 7वें नंबर पे आ जाओ। 7वें नंबर पे यहां पे ये लिख दो कोस 360 माइनस थीटा, या फिर यहां माइनस था अब यहां पे प्लस कर दे रहा हूं, ठीक है, प्लस कर दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लें क्योंकि वो सेम हो जाएगा लगभग। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अगला कोट 180 माइनस थीटा। अब कोस 180 माइनस थीटा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोट चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखो। तो यहाँ पे सम संख्या है, कोट चेंज नहीं होगा, कोट है तो कोट ही रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, मतलब ये धनात्मक आएगा या फिर ऋणात्मक आएगा। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा वाले भाग की बात हो रही है, दूसरे वाले भाग की। अब यहाँ पर आप बताएं यहाँ पे कोट है क्या कहीं पर, तो यहाँ पे तो साइन और कोसेक है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कोसेक है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि कोट उसमें है ही नहीं, बाकी सब माइनस, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। क्लियर है। इस टाइप से यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए हैं इस टाइप से आपको खुद को भी यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर जितने भी से आपके पास गूगल क्रोम वगैरह है वहां पर है त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय सूत्र लिख दें आप, तो इसमें सारे बने हुए मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप खुद भी देख लें, या फिर आपके पास जो भी बुक है मैथ्स की उसमें सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर इतना यहाँ पर क्लियर हुआ है, और बाकी अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब फुली प्रैक्टिस होगी उसमें। तो वो जो क्लास है वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, वहां पर आपकी प्रैक्टिस होने वाली। वहां पे एक से एक सवाल जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो लेके मैं आऊंगा, तो बिल्कुल वहां पे देखना है इसको, राइट। और यदि इस चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं सही तरीके से, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या फिर शेयर नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल इतना थोड़ी सी मेहनत आपको कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।